गाइस वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा डिस्कशन का शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को वन डे कैंडल चार्ट पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अभी करंटली ये शेयर 330 के आसपास चल रहा है और मैं आपको बता देता हूँ ये अपने हाई, इसका हाई जो था वो यहाँ पे 380 ये बनाया था अप्रैल 2024 में। उसके बाद में लगातार शेयर गिरावट में रहा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ एफ आईज का डाउन फ्लो के साथ में ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आई और उसके बाद में ये शेयर 220 पे अपना सपोर्ट लेके अभी ये अप ट्रेंड में है और ये 330 पे अभी चल रहा है। तो आगे इसमें क्या सिचुएशंस बनेगी और कौन से लेवल्स और इसके रहेंगे, कौन से सपोर्ट इसके काम करेंगे, सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और मैं आपको बता देता हूँ उसके फंडामेंटल के हिसाब से ये शेयर जो है एनबीएफसी कैटेगरी से आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, जो लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ये सेम बैंकिंग जैसे ही होती है लेकिन थोड़ी सी लिबरल होती है बैंकिंग से और हो सकता है कि इनके इंटरेस्ट रेट थोड़े से हाई हो, ये तो होता है। और आप देख पा रहे हो कि इसका मार्केट कैप के हिसाब से इसको देखिए तो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। पी वैल्यूएशन 128 है, 128 है, ज़्यादा है। तो रिटर्न्स की बात करें तो हम 1 ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न ही पोस्ट किया है, ज़्यादा इसका अवेलेबल नहीं है हमारे पास में, आंकड़ा ज़्यादा हमारे पास में उपस्थित नहीं है। और रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू इंटरेस्ट पेमेंट से आता है, इंटरेस्ट इनकम से 55% रेवेन्यू कमाता है। वहीं ये शेयर जो है फाइनेंशियल्स के हिसाब से डेट फ्री है और Q4 का जो पिछला रिजल्ट था उसमें नेट प्रॉफिट दर्ज किया था इसने 7% का, जबकि Q3 में उससे पहले वाले में नेट लॉस बुक किया था। तो ये प्रॉफिट में, अभी ये कंपनी प्रॉफिट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलायंस का बैकअप तो इसके पीछे है ही है। दूसरी इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो 47% प्रोमोटर्स है, कोई भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। एफ आई 15% है, डी आई 12.5 है, रिटेल इसमें 17% है। और वहीं हम इसमें बात करें तो एक जियो ब्लैक रॉक एएमसी कंपनी जो है ये गठित हो चुकी है और इसने 50-50 पार्टनरशिप के साथ में ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उतर चुकी है और इसका एनएफओ भी आ चुका है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जो म्यूचुअल फंड में जो इंडस्ट्रियाँ उतरती हैं, जो म्यूचुअल फंड में जो कंपनियाँ आती हैं वो एनएफओ लेके आती है। वैसे ही शेयर मार्केट में कोई कंपनी नई लिस्ट होती है वो आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, वैसे ही ये एनएफओ लेके आती है। तो इसका एनएफओ आ चुका है। आप एक म्यूचुअल फंड के एनएफओ, इसके जो है म्यूचुअल फंड के एक अलग सेपरेट हम वीडियो में इसके कौन कौन से फंड्स है, लिक्विड फंड है, डेट फंड है और ये जैसे मान लीजिए कि इक्विटी फंड है, ये सब कौन कौन से फंड है, ये सारे फंड हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो ये एक यहाँ के एक इन्फॉर्मेशन है। जियो पेमेंट बैंक को इसने पूरी तरह से एक्वायर कर लिया है और ये अपने एक इंश्योरेंस सेक्टर में भी आगे बढ़ने के लिए जर्मनी की कंपनी के साथ में टाइप में है, वो भी काम इसमें जल्दी से होने वाला है। अभी देखने वाली बात ये है कि यदि ये शेयर अपसाइड में जाता है तो इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम 350 पे करेगा और 350 के बाद में एक 360 पे भी इसका रेसिस्टेंस बनेगा, 360 के बाद में 370 पे भी इसका रेसिस्टेंस है, उसके बाद में 385 का रेसिस्टेंस इसका हाईएस्ट जो है वो है। उसके बाद में शेयर आपके न्यू हाइक्स बनाता हुआ नजर आएगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यदि शेयर डाउन साइड में आता है तो इसका बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, वो 310 का एक क्रिटिकल लेवल है, 300 से 310 का। यदि शेयर डाउन साइड फॉलो करता है, अभी किसी भी सिचुएशन में डाउन साइड में आता है तो 300, यदि 300 पे सपोर्ट लेके शेयर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यदि 300 से डाउन आ गया तो आप 375 के लिए भी, 275 के लिए भी तैयार रहिए। 275 से डाउन साइड भी आपको दिखा सकता है, लेकिन आप जितना गिरे उतना खरीद सकते हो। मैंने हर बार बोला है इस शेयर को आप जितना गिरो उतना उठाओ, क्योंकि ये काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है और इस शेयर के लिए डाउन साइड में जो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, अप साइड में पॉसिबिलिटीज इसके लिए अपार है। तो इस शेयर को जाना अप साइड में ही है। आप अपने फंडामेंटल के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इस शेयर में राय बनाइए। मेरी तरफ से कोई बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपको यदि हमारी एनालिसिस ठीक लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।